ये कहानी है हाशिमोतो की, जो एक नॉर्मल दिहाड़ी मजदूर होता है। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक विश पूरी करने वाला लॉकर लग जाता है, जिससे वो विमल से लेकर काजोल तक सब मंगा लेता है। लेकिन कैसे ये डे ड्रीम उसके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है, आज हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है एक कॉइन लॉकर शॉप को दिखाते हुए। ये शॉप्स जापान में बहुत कम पैसों में अपने सामान को रखने के लिए लॉकर प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा एमसी हाशिमोतो मजदूरी करने के बाद अपना सामान लेने आया होता है। वो इतना गरीब होता है कि उसके जूते से उसका अंगूठा बाहर आ रहा होता है, फिर भी वो नए जूते अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक लॉकर के सामने खड़ा होके सोचता है, काश मेरे पास नए जूते होते, और वहां से जाने लगता है। तभी वहां से कुछ आवाज आती है। उसको लगता है कुछ सामान गिर गया। हाशिमोतो उस लॉकर को चेक करने के लिए जाता है, तो उसको लॉकर के अंदर वैसे ही जूते दिखते हैं जैसे उसको चाहिए। पर वो उसको ले जाकर वहां के एम्प्लॉय को दे देता है और कहता है, कोई अपने जूते भूल गया है। वो एम्प्लॉय कहता है, जब मैंने उस लॉकर को साफ किया था तब से सिर्फ तुम ही हो जिसने उसको यूज किया है। क्या तुमने वहां पे कुछ मांगा था? हाशिमोतो को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो एम्प्लॉय कहता है, देखो, जब तुम लॉकर नंबर 8 के सामने खड़े होकर कुछ मांगते हो तो कई बार उसमें से वो चीज निकल आती है। हाशिमोतो सोचता है शायद बुड्ढा सटिया गया है। तब वो ताऊ कहता है, अच्छा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? तब हाशिमोतो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इन जूतों को यहीं छोड़ के चला जाता हूँ। और जाते हुए सोचता है, इस उम्र में बुड्ढे हमेशा सटिया ही जाते हैं। फिर अगले दिन वो उसी लॉकर के सामने खड़ा होता है और उस बुड्ढे की बात याद करते हुए कहता है, शायद थोड़े पैसे नहीं, बस एक बियर आ जाए। लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आती। वो वहां से जाने वाला होता ही है कि तभी एक आवाज आती है। वो लॉकर को खोलता है और उसमें वही बियर होती है जो वो चाहता था। वो ये देख के चौंक जाता है, पर तभी वहां पे वो बूढ़ा हुआ जाता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना। लेकिन उसको यूं अचानक सुन के वो नीचे गिर जाता है। वो बुढ़ा कहता है, अब तुम इसे बाहर लाए हो तो इसे पी भी लेना। हाशिमोतो उसको पीता है और उसका टेस्ट बिल्कुल रियल बियर के जैसा था। वो कहता है, तो ऐसी चीजें रियल में एग्जिस्ट करती है? वो बुढ़ा कहता है, हाँ, वैसे ये काम कैसे करता है इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और मैंने पहले इसको बहुत यूज किया था। तो तुम भी इसको यूज कर लेना, वैसे भी ये मेरा नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी चीज इस लॉकर से बाहर आएगी वो एक दिन में गायब हो जाएगी। हाशिमोतो सोचता है, क्या बस एक दिन? लेकिन शायद मेरे हाथ एक जैकपॉट लग गया है। उस दिन से हाशिमोतो की जिंदगी पूरी बदल जाती है। फिर वो उससे उतने ही पैसे निकालता है जितने वो एक दिन में खर्च कर सके। वो जब भी बाहर जाता वो बहुत सारे नए कपड़े भी निकाल देता। लेकिन एक दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और उसको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और जैसे ही दिन पूरा हुआ उसके कपड़े गायब हो गए। लेकिन क्योंकि वो वॉशरूम में था तो उसकी इज्जत बच गई। उस दिन के बाद उसने कपड़े निकालना बिल्कुल बंद कर दिया। वो उस लॉकर से खाना भी निकालता, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा होता वो खाना उसके पेट से ही गायब हो जाता और उसको फिर से भूख लग जाती। मांगा और बुक्स सही थी, वो उनको पढ़ लेता और रिलैक्स करता। और जो पैसे वो निकालता वो सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर से गायब होने लगे, और ये बात न्यूज में भी आ गई, जिससे उसने फिर पैसे निकालना भी बंद कर दिया। और सिर्फ 3 हफ्तों में उसको पता चल गया ये इतने काम का भी नहीं है। वो उस लॉकर के सामने बैठा सोचता है, बस नई मांगा वॉल्यूम्स और काम के बाद बियर, ये बस इतना ही कर सकता है। तभी वहां वो एम्प्लॉय आ जाता है और वो दोनों आपस में उस लॉकर के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। और हाशिमोतो कहता है, अब इससे क्या निकालना इंटरेस्टिंग होगा? पैसे, खाना, या कोई जानवर, या फिर कोई इंसान? ये सुनकर वो एम्प्लॉय कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हाशिमोतो ने एक लड़की को उस लॉकर से बाहर बुलवाया था, पर वो लड़की थोड़ी एग्रेसिव थी। हाशिमोतो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? तभी वो लड़की उसको खींचकर एक तमाचा मार देती है और वहां से चली जाती है।
फिर हाशिमोतो अगली बार एक फ्रेंडली लड़की को बुलाता है और उसके साथ घूमने भी जाता है। फिर वह उस दिन के बाद उस लॉकर से बहुत सारी अलग अलग तरह की लड़कियों को बुलाता है और उनके साथ बहुत मजा करता है। और जैसे ही एक दिन का टाइम खत्म होता है वह लड़कियां गायब हो जाती है। और ये एक दिन की रिलेशनशिप हाशिमोटो के लिए बेस्ट थी। वैसे अगर ये लॉकर तुमको मिल जाता तो तुम एक दिन के लिए किसको बुलाते, कमेंट करके बताओ। फिर कुछ दिनों के बाद हाशिमोटो एक फ्रेंडली लड़की को बुलाता है और उसके साथ लॉकर रूम में बैठकर ही ड्रिंक करने लगता है। वह उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था, फिर वह उठकर जाने लगता है और वह लड़की कहती है जल्दी आना। हाशिमोतो मूत्र विसर्जन करते हुए सोच रहा था, आज जो लड़की आई है वह बहुत अच्छी है, मैं अगली बार भी इसको बुलाने की कोशिश करूंगा। तभी वो लड़की लॉकर रूम में बैठी हुई कहती है हाशिमोतो कुन जल्दी आओ। उसके इतना कहते ही हाशिमोतो उसी लॉकर में पहुंच जाता है। हाशिमोतो उस लॉकर से बाहर आता है और उसकी फट जाती है क्योंकि उसके पास जीने के लिए अब बस एक दिन है, फिर वो गायब हो जाएगा। और वो सोचता है काश मुझे ये लॉकर कभी मिला ही ना होता। तभी वहां वो एक बूढ़ा हुआ जाता है। हाशिमोतो से कहता है इसलिए मैंने तुमको मना किया था, जिंदा लोगों को बाहर मत लाना। हाशिमोतो उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं गायब होना नहीं चाहता। वो बुढ़ा कहता है डरो मत, एक रास्ता है। फिर हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हाशिमोतो अब रोज उस लॉकर से खुद को ही मांगता है ताकि वो एक दिन और जी पाए। और यहाँ ये कमाल की वन शॉट मांगा खत्म होती है और इस एंड सीन ने मेरे सच में रोंगटे खड़े कर दिए। वैसे ये मांगा सुजुकी यूतो ने लिखी है, जिन्होंने साकामोटो डेज भी लिखी है। अगर तुम चाहते हो मैं साकामोटो डेज एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट्स में साकामोटो डेज लिखो। और अगर तुमको ऐसी ही मिस्ट्री थ्रिलर मांगा चाहिए तो मेरी घोस्ट स्टोरी क्लब वाली एक्सप्लेनेशन को चेक करो, वो भी बहुत कमाल की मानवा है। या अगर तुमको हाई स्कूल या स्कूल गैंग्स जैसी मानवा देखनी है तो मेरी स्टूडेंट जो उनकी एक्सप्लेनेशन देखो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।